नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते मंत्री महेंद्र हाड़िया की। प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र हाड़िया को अब जल्द ही विकास विरोधी मंत्री का दर्जा मिल सकता है। मंत्री जी का दिया एक बयान पूरे शहर के गलियारों में एकाएक चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री कम बीजेपी विधायक बतौर काम करने वाले बाबा को अपने मतदाताओं की इतनी ज्यादा चिंता है कि वह अपनी बोली बात से ही मुकर गए और अब संविद नगर के रहवासियों को ये बोल बैठे कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब जब से बाबा ने ये बात कही है, सभी को एक और फीडर रोड याद आ गई है। ये फीडर रोड भी बाबा के इसी विकास विरोधी रवैये के कारण अब तक नहीं बन पाई है। और तो और अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बाबा के भरोसे रहे तो इसका भी यही असर होगा। भले ही संविद नगर के व्यापारी और रहवासी लाल बत्तीधारी बाबा यानी 5 नंबरी विधायक महेंद्र हाड़िया के बयान के बाद चैन की नींद सोने लगे हैं, लेकिन आम लोग बाबा के कहे से बेहद नाराज है। बाबा को अब विकास विरोधी विधायक भी कहा जा सकता है। सबसे खास बात तो यह है कि बाबा उन सड़कों की चौड़ाई पर बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें उन्हें बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। दरअसल ये वो मास्टर प्लान के मुताबिक बनने वाली फीडर रोड है जिनकी चौड़ाई और लंबाई को लेकर कोई बहस भी नहीं की जा सकती। फिर कैसे बाबा लोगों को बरगला रहे हैं कि चिंता न करो, कुछ नहीं होगा। संविद नगर से पहले बाबा जंजीरवाला से मालवा मिल की फीडर रोड में भी रोड़ा बन चुके हैं। बार बार बाबा के इस सड़क को बनने के दौरान सड़क पर उतर आने का परिणाम है कि सड़क आज तक नहीं बन पाई। अब इसी तरह का दूसरा मामला भी आ गया है। 3 दिन पहले ही बाबा और मेयर कृष्ण मुरारी मोघे ने मिलकर 150 करोड़ से बनने वाली सड़कों के कार्य का श्री गणेश किया। सबसे पहले मोघे बाबा की विधानसभा पहुंचे और संविद नगर में बनने वाली 104 फीट की सड़क का भूमि पूजन कराए। आयोजन के मंच से बाबा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे कि सड़क तो बनेगी, लेकिन अब बाबा का बयान आया है कि चिंता न करो, कुछ नहीं होगा। संविद नगर के रहवासी फीडर रोड की चौड़ाई कम कराना चाहते हैं, जबकि ये काम बाबा के भी बस में नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव सिर पर देख बयानबाजी कर रहे हैं। जंजीरवाला फीडर रोड के मामले में मेयर आज भी 104 फीट पर अड़े हुए हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि इस मामले में 104 फीट से कम कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मामला टल जाता है। यहाँ निर्माणाधीन सड़क 2 साल से अधूरी पड़ी है। न तो रहवासी सड़क से निकल पाता है, न ही दुकानदार दुकान खोल पाता है। अब बाबा ने संविद नगर की सड़क को लेकर भी आश्वासन दे दिया है। अब ऐसे में संविद नगर फीडर रोड का काम इंदौर नगर निगम जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहां शुरू करवा देगा और फिर अधूरी सड़क पर जमकर राजनीति होगी। ऐसे में बाबा का ये कहना चिंता न करे, कुछ नहीं होगा। बाबा के कहे पर शहर के ऐसे आम लोग नाराज हैं जो विकास चाहते हैं और चर्चा कर रहे हैं कि बाबा ऐसा ही करते रहें तो उन्हें विकास विरोधी मंत्री का तमगा भी जल्द ही लग जाएगा। बीजेपी अपने नेताओं को कहती क्या है और उसके नेता है कि करते क्या है, ये समझना बेहद मुश्किल है। संगठन ने पहले अपने नेताओं को महाजनसंपर्क अभियान में सक्रिय होने का फरमान सुनाया और कहा कि वो शिवराज सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाए, लेकिन नेताओं ने किया वही जो उन्हें आता है। सांसद, मंत्री और विधायक महाजनसंपर्क अभियान पर निकले तो सही, लेकिन किसी के भी हाथ में उपलब्धियों से भरा पर्चा ही नहीं था। नेताजी आए और घर घर झांकना तो दूर, जो मिला उससे ही मिलकर आगे बढ़ लिए। जब चुनाव होता है तब तो ऐसा नहीं होता। ये राह है आम लोगों की। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लाख कोशिशों के बाद भी यश नहीं मिल पा रहा है। पार्टी के फरमान पर सांसद सुमित्रा महाजन, मंत्री महेंद्र हाड़िया और सुदर्शन गुप्ता सहित अनेक विधायक निकले तो सही, लेकिन उन्होंने किया वही जिससे न पार्टी का भला होता दिखाई दे रहा है, न ही उनका खुद का। इस अभियान ने पार्टी की पहले से जमकर 19 कर रखी है। अभियान की ढीली रणनीति पर भगत सिंह कहते हैं, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर, यानी विधानसभा में ध्यान देने से ऐसा लग रहा है, लेकिन वो खुद भी ईमानदारी से महाजनसंपर्क करते नहीं दिखाई दिए। उन्होंने ताई की अगुवाई में क्षेत्र क्रमांक 1 के सुभाष मंडल के गलियारों में चक्कर लगाए। न तो वो घर घर गए, न ही उन्होंने अपने हाथों से कोई विकास या शिवराज सिंह चौहान सरकार की उपलब्धियों का पुलिंदा अपने मतदाताओं को दिया। उपलब्धियों से भरे पत्रक एक अनजान से युवक के हाथों में थे तो सही, लेकिन वो खुद ही कहीं खोया सा घूमता दिखाई दिया। विधायक गुप्ता के अलावा विधायक महेंद्र हाड़िया भी गोमा की फेल पहुंचे। यहाँ पहले से घर घर उनके कार्यकर्ता फूल माला भिजवा चुके थे। भाजपाइयों ने जगह जगह मंच सजाकर सुनियोजित तरीके से बाबा का स्वागत किया। जो परंपराएं भारतीय राजनीति में चुनावी जनसंपर्क के दौरान निभाई जाती हैं, वो सभी निभाई गई। लेकिन बाबा ने किसी रहवासी से ये नहीं कहा कि राज्य सरकार ने उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाई हैं। कमोबेश यही स्थितियां सभी विधानसभाओं में देखने को मिली।
2 झंडे, 2 ढोलक, थोड़े बहुत मंचों के सजने से ये जरूर लगा कि बीजेपी कुछ कर रही है, लेकिन थोड़े बहुत जानकारों को छोड़ दें तो अंतिम पंक्ति का इंसान आज भी पूछ रहा है कि आखिर नेता इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या सचमुच चुनाव इतनी जल्दी आ गए हैं? सबसे खास बात तो यह है कि जो भी नेता इस महा जनसंपर्क अभियान में सक्रिय हुआ वो किसी भी हाल में मीडिया में जगह बनाता दिखाई दिया। लगता है कि अब इस अभियान को लेकर लगातार प्रश्न खड़े किए जाते रहे। ऐसे में कोई नेता चुनावी साल में ये आरोप सुनना नहीं चाहता कि वो महा जनसंपर्क में नहीं था। वैसे पार्टी के इस अभियान में अंतिम दिनों में क्या बड़े और क्या छोटे, सभी केवल औपचारिकता ही पूरी करते दिखाई दिए। अब हर तरफ इस अभियान की चर्चा है और वो भी पार्टी की रीति नीति के खिलाफ। साल चुनावी है और इस चुनावी साल में किसी छोटे नेता के बारे में बड़े नेता के मुख से कुछ भी निकलना उसे घुंघरू बांधने जैसा माना जाता है। वैसे घुंघरू बांधने का काम बड़े और कद्दावर नेता करते हैं और उस पर थिरकने का काम घुंघरू बंधवाने वाले यानी छुटभैये करते हैं। विधानसभा चुनाव के आते ही अब ये काम शुरू हो गया है। अब की बार प्रदेश के उद्योग मंत्री ने नगर महामंत्री यानी कमल वाघेला के पैरों में घुंघरू बांध दिए, वो भी ये कहकर ये एक नंबर के कार्यकर्ताओं की पसंद है। अब जब से मंत्री जी ने मंचासीन नेताजी को लेकर इतनी बड़ी बात कही है, वाघेला जी फिर सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों में चुनाव साल में एक सा नजारा पर्दे के पीछे होता है। कांग्रेसी घमासान तो जग जाहिर हो गया, लेकिन बीजेपी में भी अंदर ही अंदर टिकट पाने के लिए गोटे बिठाई जा रही है। किलेबंदी का दौर जारी है। विधानसभाएं तो हैं, लेकिन काट छांट की राजनीति में कौन नेता किस विधानसभा में चुनाव मैदान में नजर आ जाए, कोई भरोसा नहीं। आगामी चुनाव को लेकर कोई नेता भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय के भरोसे है, तो कोई नेता ताई यानी ममता मई सांसद सुमित्रा महाजन के भरोसे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में इस सब के बीच एक अंतर तो है, वो है मुंह का। सारे मामलों में कांग्रेस के नेता हर जगह मुंह खोल देते हैं, जबकि बीजेपी कितनी ही खाई क्यों न हो जाए, बैठक के बाहर आते ही उसके सारे नेता आदरणीय हो जाते हैं और पार्टी का आदेश सराखों पर कपाट सब रटते दिखाई देते हैं। चुनावी साल है, कौन नेता नहीं चाहता वो विधानसभा लड़ सीधे राजधानी चमचमाती गाड़ी में कूच करे। ऐसे सपने कमल वाघेला भी पालते हैं। उन्हें हाइट भी मिल रही है, वो इसके लिए 1 नंबर कम 2 नंबर का उपयोग कुछ ज्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों वाघेला सभापति राजेंद्र राठौर द्वारा आयोजित निगम के आयोजन में मंच नसीब हुआ तो उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी कुंडली पढ़ ली और कह दिया वाघेला 1 नंबर और 1 नंबर के कार्यकर्ताओं की पसंद भी। अब समझ गए ना मंत्री जी ने 2 बोल में कैसे वाघेला के पैरों घुंघरू बांध दिए। मंत्री जी के इन शब्दों के मायने समझने वाले समझ गए। हालांकि ये बात अलग है कि वाघेला ये अच्छे से जानते हैं कि 1 नंबरी डगर में पहले से ढेर सारे धुरंधर हैं, लेकिन यदि मंत्री जी कह रहे हैं तो सक्रियता बरतने में क्या जाता है। आखिर भाग्य से ही तो राजनीति होती है, वरना हम कहाँ नगर के महामंत्री बन पाते। वो तो समय रहते दादा का आशीर्वाद मिल गया और बन गए महामंत्री। क्या ग्रामीण और क्या शहरी क्षेत्र, कुकर्मियों के लिए सब एक जैसे। ये बात इन दिनों हर आम इंसान के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले राला मंडल और अब भीड़ भाड़ वाले रहवासी क्षेत्र यानी वल्लभ नगर के चलते रास्ते हुई गैंग रेप की घटना ने पूरे इलाके के लोगों को शर्मसार कर दिया है। इस तरह की घटनाओं से खा के भी सकते में उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि समाज के इस कुरूप होते चेहरे को आखिर वो कैसे सुधारे। इंदौर शहर में होने वाली घटनाएं भी बड़े शहरों सा रंग रूप लेती नजर आ रही है। पहले राला मंडल में एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को आम बाशिंदे अभी भूले ही नहीं थे कि यकायक फिर एक सामूहिक बलात्कार की सुर्खी ने दस्तक दे डाली। पहला मामला यानी राला मंडल रेप कांड करीब 1 माह बाद खुला तो इस मामले ने कुछ ही देर में खाकी को सकते में लाकर खड़ा कर दिया। अब की बार का मामला वल्लभ नगर क्षेत्र में चलती राह किनारे खड़ी उपनगरीय बस में हुआ। जब से ये घटना घटी है तभी से पूरा शहर सकते में है। अब जब से ये मामला प्रकाश में आया है, विवेचना में जुटे पुलिस अफसर भी हैरान हैं। जैसे ही पीड़िता ने 100 नंबर पर फोन कर घटना की सूचना दी थी, उस वक्त तो एक सीएसपी प्रशांत बेहद हैरान और परेशान से दिखाई दिए। संभवतः उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास पहले से हो गया था, लेकिन वो इस मामले में संजीदगी बरतना चाह रहे थे। ऐसी घटनाओं ने आम शहरियों का दिल दुखाया है। पहले से बढ़ते अपराधों से शहरवासी दुखी हैं और अब सीधे इंदौर नगरी के संस्कारों को रौंदा जा रहा है। इस घटनाक्रम के दिन दहाड़े होने से आसपास के रहवासी क्षेत्र में इसकी जमकर चर्चा की जा रही है। संभ्रांत परिवारों की महिलाओं में उपनगरीय सेवाएं देने वाली बसों से खौफ कायम हो गया है। अब महिलाओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कहीं अकेले सफर करना हो तो वे जाएं या न जाएं।
सामान्य जन कह रहे हैं कि आखिर बड़े शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी और उनकी कुरीति अपनाने की ऐसी क्या जल्दी, जो यहाँ भी हर माह सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं सिर उठाने लगी है। खाकी भी समाज के सामने आते कुरूप चेहरे से परेशान है। उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसका चेहरा सुधारे। और अंत में बात करते हैं खाकीधारी की। खाकी भी परेशान रहती है। आप कहेंगे ये क्या, आखिर खाकी को क्या परेशानी हो सकती है? दरअसल बात यह है कि इंदौर आए कुछ पुलिस अफसरों ने पहले से अपने मन में कुछ सपने संजो रखे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ ज्वाइनिंग के साथ ही कुछ और ही माहौल मिल रहा है। फिर क्या, अफसर दूसरे ही मामलों में उलझ से गए। ऐसे में उन्हें कहना पड़ रहा है, ये क्या सारे बाजीगर क्या मेरे ही इलाके में आने थे? पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अफसरों को यूं भी गुंडों को सबक सिखाने का मौका कम ही मिलता है। वैसे ये सुख पूर्वी क्षेत्र यानी केवल श्रमिक क्षेत्र के पुलिस अफसरों को नसीब है, और या यूं कहें सीएसपी राजेश दंडोतिया को मिल चुका है। ये बात अलग है कि सीएसपी साहब का मीडिया मैनेजमेंट कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। साहब ने कुछ नहीं किया फिर भी छा गए, लेकिन कुछ मन में सपने संजोकर इंदौर आए तो सही, लेकिन वो अपनी धाक ही नहीं जमा पाए। ऐसे में पुलिस अफसरों में सीएसपी कल्याण चक्रवर्ती का नाम लिया जा रहा है। खाकी के गलियारों में ही चर्चा है कि साहब परेशान हैं। वो करने तो आए थे अपनी तरह की नौकरी, लेकिन बाजीगरों की बाजीगरी में ऐसे उलझे कि बस उलझ कर ही रह गए। साहब इन दिनों बेहद हैरान हैं, कारण उनके क्षेत्र में हो रही एक सी घटनाओं के चलते। चक्रवर्ती चाहते थे कि बड़े शहर में पोस्टिंग होगी तो वो भी खाकी का रुतबा दिखाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि चक्रवर्ती बेहद मेहनती अफसर कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जब से अपनी ज्वाइनिंग पंडरीनाथ सीएसपी के रूप में दी है, तभी से उनके इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या हो जाती है, तो कभी प्रेम युगल भाग जाते हैं, कभी कभी तो प्यार मोहब्बत को लेकर इलाके में तनाव ही हो जाता है, तो कभी एक तरफा प्रेम में पागल प्रेमी प्रेमिका के पिता पर गोली चला बैठता है। एक से मामलों से हैरान सीएसपी चक्रवर्ती चाहते हुए भी न तो मनचाहा काम कर पा रहे हैं, न ही उनकी इस तरह के मामलों का पर्दाफाश करने से कोई पहचान बन पा रही है। अब तो वो हंसते हंसते कई बार ये भी कहते सुने जाते हैं कि ये क्या सारे बाजीगर उन्हीं के इलाके में आ गए हैं। अब देखते हैं कम उम्र के सीएसपी साहब का मन में सोचा सपना कब पूरा होता है। वैसे इलाका अच्छा है, साहब की मुराद कभी भी पूरी हो सकती है। लगे रहो पंडरीनाथ के गलियारों में, एक दिन आप भी छा जाओगे। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।